हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टारगेट तक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 31,277 पदों पर जो चयन हुआ था दोस्तों, उनकी चयन सूची की जाएगी रद्द। उसके बाद बात करेंगे 31,277 शिक्षक भर्ती का आवंटन पर संशय। दोस्तों, शिक्षकों की ऑनलाइन प्रक्रिया में तैनाती पर होगा संशय। हो रहा है संशय। टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता लाइफ टाइम। हाँ दोस्तों, टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता हुई लाइफ टाइम। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को उम्र भर के लिए मान्य कर दिया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विस्तार से। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द किया जाएगा। कम गुणांक वालों का चयन। एनआईसी की रिपोर्ट में यदि गलत नियुक्ति मिले तो उसे सुधारेंगे महाधिवक्ता। दोस्तों, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती अध्यापक 69,000 सहायक शिक्षक अध्यापक भर्ती जो हुई है दोस्तों, उसमें 31,277 पदों पर भर्ती के मामले में प्रदेश सरकार ने कहा है, यदि अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों की जगह कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है तो इसे सुधारा जाएगा। अधिक गुणांक वालों का काउंसलिंग कराकर उनको नियुक्ति दी जाएगी तथा कम गुणांक वालों को नियुक्ति रद्द की जाएगी, चयन रद्द किया जाएगा। कोर्ट के प्रकरण की सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तिथि नियत की गई है, घोषित कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही इस मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता सत्येंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपस्थित में होकर बताया कि एनआईसी से इस बात की पड़ताल की गई है, कम पदों के बावजूद सूची जारी करने में किस प्रकार की अनियमितता हुई है। एनआईसी की रिपोर्ट आने के बाद गड़बड़ी मिलती है तो उनको सुधारा जाएगा, उनका चयन रद्द किया जाएगा दोस्तों। और इस पर अंतिम नियुक्ति पर अभी अंतिम नहीं, यह नियुक्ति अभी अंतिम नहीं है, इस पर पुनर्विचार हो सकता है। नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन है। दोस्तों, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि नियुक्तियां जो है सुप्रीम कोर्ट के अधीन हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता है तो नियुक्तियां जो है फिर से इधर उधर हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में कट ऑफ मेरिट और शिक्षा मित्रों के संयोजन का प्रकरण अभी लंबित है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से कम गुणांक वाले को नियुक्ति देने और अधिक गुणांक वालों को नियुक्ति नहीं देने का सवाल ही नहीं उठता है। यदि ऐसा हुआ तो मेधावी अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में बुलाकर अवसर दिया जाएगा। जो अच्छी मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनको अवसर दिया जाएगा और कम मेरिट वालों को बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों। साथ ही राज्य सरकार का नज़रिया भी स्पष्ट करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शिक्षकों की ऑनलाइन प्रक्रिया पे संशय। दोस्तों, 31,277 शिक्षक भर्ती के तैनाती ऑनलाइन किए जाने की संशय है। ऑनलाइन तैनाती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर करवाना है, इसमें समय लगना निश्चित है। दूसरी तरफ नवनियुक्त शिक्षक तैनाती के लिए दबाव बना रहे हैं कि जल्दी नियुक्ति पत्र मिले, लिहाजा इस बार पुरानी प्रक्रिया से ही तैनाती दी जा सकती है। दोस्तों, अभी तक नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक आवंटित करते थे। विभाग इस व्यवस्था में बदलाव चाह रहा है। विभाग इसको बदलने की प्रयास कर रहा है। शिक्षकों को ऑनलाइन तरीके से सीधे स्कूल आवंटित करने की योजना बना रहा है दोस्तों, जिससे जो स्कूल आवंटित हो सीधे ऑनलाइन हो, जिससे किसी और अधिकारी की दखल न हो। वो जो पैसे लेकर पहले इधर से उधर कर देते थे, उसके लिए बीएसए की स्कूलों की सूची तैयार की जाएगी जहां शिक्षकों के रिक्त पद हैं और शिक्षकों को इन स्कूलों में सीधे तैनाती दी जाएगी। जहां शिक्षकों के रिक्त पद हैं उसी स्कूलों में सीधे तैनाती दी जाएगी। बता दें कि अभी तक ब्लॉक और स्कूल आवंटन का जिम्मा बेसिक शिक्षा अधिकारियों का था। बेसिक शिक्षा अधिकारी जो थे इधर उधर कर देते थे। इस व्यवस्था में बदलाव के लिए सेवा नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। इसके बाद ही ऑनलाइन व्यवस्था लॉन्च की जा सकेगी। 16 अक्टूबर को इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। शिक्षक हो रहे हैं अधीर। दोस्तों, इस प्रक्रिया को समय लग रहा है, जबकि नियुक्त होने वाले शिक्षक तुरंत स्कूलों में तैनाती चाह रहे हैं। पहले ऐसा होता था। कई स्तरों पर मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण शिक्षक अब और इंतजार नहीं करना चाहते। वहीं नियुक्ति के बाद मामला न्यायालय में फंस जाने पर विभाग की फजीहत भी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री इन्हें नियुक्ति दे चुके हैं। उनके बाद क्या होगा उनको समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, ऑनलाइन तैनाती देना चाह रहे हैं लेकिन ज़्यादा समय लग रहा है तो पुरानी प्रक्रिया अपनाएंगे। शिक्षकों को जल्द तैनाती मिलेगी। किसी भी किस्म का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। केवल उन्हीं स्कूलों में तैनाती होगी जहां स्कूल के पद रिक्त होंगे। ये डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा है। दोस्तों,
कई जिलों में शुरू हो रहा है खेल। कई जिलों में दोस्तों स्कूल आवंटन के लिए कई जिलों में खेल शुरू हो गया है। अभी तक कोई आदेश जारी न होने के कारण दलाल प्रकृति सक्रिय हो गए हैं और शहर के नज़दीक वाले स्कूलों में तैनाती के लिए सुविधा शुल्क तय किया जा रहा है, जबकि जिलों में ज़्यादातर दूरस्थ स्कूलों के रिक्तियां होती हैं। अपने अपने मनचाहे ब्लॉक या स्कूल में तैनाती के लिए शिक्षक जुगाड़ लगाने में लग गए हैं। इसीलिए व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए ऑनलाइन तरीके से सीधे स्कूल आवंटित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे जुगाड़ लगाने वाले फेल रहे। दोस्तों अब हम बात करते हैं टीईटी को लेकर। टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता दोस्तों लाइफ टाइम हो गई है। अगर एक बार आप टीईटी परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको टीईटी नहीं देनी होगी। खुशखबरी, टीईटी की वैधता जीवन भर के लिए मान्य। दोस्तों केंद्र सरकार के शिक्षक बनने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को हक में बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब उन्हें हर 7 साल में शिक्षक अर्हता परीक्षा टीईटी पास करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक बार टीईटी पास करने पर जीवन भर के लिए मान्य रहेगी। यह व्यवस्था देश भर में लागू होगी। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटी के चेयरमैन विनीत जोशी ने कहा है कि टीईटी को अब जीवन भर के लिए एक मान्य कर दिया गया है। अभी तक यह 7 साल के लिए मान्य होती थी, लेकिन अब इसको जीवन भर के लिए कर दिया गया। हाल ही में काउंसिल की ओर से बैठक में यह निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था आयोजित होने वाली है टीईटी परीक्षाओं के लिए लागू होगी। जो छात्र पहले से टीईटी पास कर चुके हैं उनके मामले में एनसीटी ने कहा है वह कानूनी सलाह लेकर फैसला लेगी। दोस्तों इसके जो है नेट की तर्ज पर शिक्षा के अधिकार कानून लाने होंगे। उसके उच्च शिक्षा की भांति स्कूलों में भी नेट की तर्ज पर टीईटी का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन अभी इसकी मान्यता 7 साल के लिए है। यानी टीईटी करने के बाद व्यक्ति 7 साल शिक्षक नियुक्त नहीं होता तो फिर से उसे टीईटी पास करनी होती है। उसकी टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार नई नौकरी के लिए आवेदन में भी यह प्रक्रिया आड़ आती थी। दोस्तों 7 साल के बाद दोबारा बैठना पड़ता था परीक्षा में। मौजूदा व्यवस्था के तहत 7 वर्षों के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा टीईटी पास करना पड़ता है। इसके चलते हर साल केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में लाखों उम्मीदवार बैठते हैं। कई वर्षों से अभ्यर्थी इसे यूजीसी नेट की तर्ज पर बदलाव की मांग कर रहे थे, जिसको देखकर टीईटी की वैधता जीवन भर के लिए मान्य हो गई है। केंद्र सरकार ने 2 बार आयोजित कराती थी परीक्षा। केंद्र सरकार की आयोजन साल में 2 बार यानी दिसंबर और जुलाई में हुआ करती है। हालांकि इस बार जुलाई माह के लिए परीक्षा स्थगित होने के कारण उम्मीदवार को यह चिंता सता रही है कि सीबीएसई द्वारा सीटीटी 2020 परीक्षा केवल एक बार ही आयोजित की जा सकता है। दोस्तों इस तरह 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन सूची को रद्द किया जाएगा और 31,277 शिक्षक भर्ती स्कूलों में आवंटन पर संशय है। दोस्तों क्योंकि यहाँ जो है सुविधा शुल्क जैसे कि दलाल सक्रिय हो गए हैं और नज़दीकी स्कूलों में तैनाती के लिए सुविधा शुल्क तय किया जा रहा है, जबकि जिलों में ज़्यादातर दूरस्थ स्कूलों में रिक्तियाँ होती हैं और मनचाहे या ब्लॉक या स्कूलों में तैनाती के लिए शिक्षक जुगाड़ में लगे हैं। दोस्तों इसी को लेकर जो है ऑनलाइन तरीके से सीधे स्कूल आवंटित किए जाने की योजना है। दोस्तों टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता लाइफ टाइम। दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों नमस्कार।